नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच शुरू हुआ कूटनीतिक विवाद पिछले हफ्ते चरम पर पहुंच गया। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संबंधों में उस समय कड़वाहट भी आ गई जब कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को अपनी धरती पर सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर, जिसे खालिस्तानी आतंकी भी कहा गया, उसकी हत्या से जुड़ा। भारत ने आरोपों को दृढ़ता से खारिज किया और इसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया है। अब आपका यह जानना भी बेहद जरूरी है कि भारत की तरफ गलत नजर से देखना और भारत कनाडा के रिश्तों के बिगड़ने का इतिहास बेहद पुराना है, अभी का नहीं है। लेकिन हालिया तनाव सितंबर 2023 से चल रहा है। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव नया नहीं है, ये बात आपको बता चुके हैं। बल्कि जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे एलियट ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे तो भी भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव साल 1974 में शुरू हुआ था, जब भारत के परमाणु परीक्षणों की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए गए थे। जब तत्कालीन कनाडियाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की सरकार ने परीक्षणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारत के साथ दूरियां बढ़ा ली थी। ये तनाव 1998 में और ज्यादा बढ़ गया जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। कनाडा ने भारत के परीक्षण को एक विश्वासघात के रूप में लिया। कनाडा के नीति निर्माताओं का मानना था कि भारत की परमाणु क्षमताएं गैर परमाणु देशों को भी इसी तरह की कोशिशों के लिए प्रेरित करेंगी। जस्टिन के पिता पियरे साल 1968 से लेकर 1979 और 1980 से 1984 के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान भारत में खालिस्तानियों का आतंक अपने चरम पर था। 1980 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथियों की घटनाएं अपने चरम पर थीं और भारत सरकार ने उग्रवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा था, उस वक्त भारत से भागने वाले खालिस्तानियों के लिए कनाडा एक पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। पियरे के कार्यकाल में कई खालिस्तानियों ने भारत सरकार से बचकर कनाडा में अपनी शरण ले ली थी, वहां पर चले गए थे। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा का सदस्य तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया था। भारत ने जब परमार को वापस सौंपने का कनाडा सरकार से अनुरोध किया, उनसे मांग की, तो पियरे ट्रूडो प्रशासन ने भारत के इस अनुरोध को नकार दिया था। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब 1984 में हत्या की गई, तब खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में एक परेड भी निकाली थी। इस पर भारत ने कनाडा सरकार के सामने अपनी आपत्ति जताई थी। भारत ने तब कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन तब भी कनाडा के प्रधानमंत्री ने परेड निकालने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी और सिर्फ चुप्पी साधे रखी थी। दोनों देशों का तनाव अपने चरम पर 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट के बाद आया, जिसमें 329 लोग मार दिए गए थे, जिनमें से अधिकांश कनाडाई थे। इस हमले का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार को ही माना गया, लेकिन पियरे ट्रूडो सरकार ने उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और बम विस्फोट के सिलसिले में सिर्फ एक व्यक्ति को ही दोषी ठहरा दिया था। अब आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो आज कर रहे हैं, जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वो उनके पिता के ही हैं और जस्टिन ट्रूडो ये समझते हैं कि अगर उनको अपनी सरकार बचानी है या फिर उनको कुर्सी बचानी है तो इन खालिस्तानियों का समर्थन बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो जो हैं चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं इस बार, क्योंकि भारत को जो उंगली उठा रहे हैं, भारत की तरफ लगातार आंख उठाकर देख रहे हैं। हालांकि उनको बार बार समझाया जा रहा है कि आप अपने पर्सनल फायदे के लिए पूरे देश की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज जो हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं और उस भारत के साथ अपने रिश्ते जो हैं वो दिन ब दिन खराब करते चले जा रहे हैं, जिस भारत का साथ आज हर कोई चाहता है। हर देश जो भारत से जुड़ रहा है या फिर जुड़ना चाहता है, वो भारत को जानता है, समझता है, भारत की जो चीजें हैं उनको जान रहा है, समझ रहा है और जस्टिन ट्रूडो यहां पर गलती कर रहे हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।